Hello everyone, welcome to Oivala CBSE classes. In this video, we will discuss MDP, Multidisciplinary Project for CBSE Class 4, Term 1 2025-26 केंद्रीय विद्यालय। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक, अनेक विषय आधारित। जैसे कि इसी प्रोजेक्ट को हम मैथमेटिक्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश में करेंगे, इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी कहा गया है। टर्म 1 मतलब पहला अर्धवार्षिक सत्र, फर्स्ट हाफ ऑफ द एकेडमिक ईयर 2025-26। शुरू करते हैं। ये वाला जो नोटिस आपके पेरेंट्स के मोबाइल में ये आया होगा स्कूल से। गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रेन, हियर इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ऑफ टर्म 1। टर्म 1 का मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। काइंडली मेक ए बंच ऑफ A4 साइज पेपर्स एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। A4 साइज पेपर में ये प्रोजेक्ट को करना है। डिजाइन ए फ्रंट पेज ऑन व्हिच यू विल राइट योर नेम, द नेम ऑफ द विद्यालय, क्लास, रोल नंबर एंड ऑल ऑफ द एसेंशियल्स। फ्रंट पेज में आपका नेम, आपका विद्यालय का नाम, आपका कक्षा, रोल नंबर और अदर एसेंशियल्स मेंशन करना है। हम अभी इसी वीडियो में आपका फ्रंट पेज से लेकर कंक्लूजन पेज तक पूरा प्रोजेक्ट को एक एक पेज करके समझेंगे और कैसे डिज़ाइन करोगे वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर हमारा चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक लाइक करेंगे। टू अटेंड आवर ऑनलाइन क्लास यू कैन कॉल अस और सेंड व्हाट्सएप मैसेज। आवर मोबाइल नंबर इज़ 6372482818। शुरू करते हैं। फिर यहाँ जो नोटिस में लिखा गया है, ब्रिंग द MDP आफ्टर द स्कूल रीओपन। जब आपका स्कूल रीओपन होगा 8 अक्टूबर 2025 को आपका स्कूल रीओपन हो रहा है पूजा वैकेशन के बाद, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट को MDP यानी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को लेके स्कूल जाएंगे और स्कूल में हैंड ओवर करेंगे। मिस्टर श्रीनिवास सर पंडा ये सर को हैंड ओवर करेंगे। बच्चों यहाँ बताया गया है आप ये प्रोजेक्ट में क्या क्या करेंगे, पहले समझते हैं, फिर बाद में पेज वाइज डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ लिखा गया है केंद्रीय विद्यालय 8वीं लिख से मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में टर्म 1 2025-26 का। क्लास 4th के लिए क्लास टीचर मिस्टर श्रीनिवास पंडा सर हैं। टॉपिक वाटर और इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या करोगे, जैसे मैं पहले से आपको बताया हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, ये चारों सब्जेक्ट में ये प्रोजेक्ट को करना है। टॉपिक है वाटर, तो इंग्लिश में क्या करना है, देखो राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का इम्पोर्टेंस के बारे में लिखेंगे। वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर जो वेस्टेज हो रहा है उसके बारे में भी लिखेंगे, कैसे वेस्टेज हो रहा है, और वेज टू कंजर्व वाटर। और हम कुछ वेज लिखेंगे, कुछ तरीका लिखेंगे जैसे वाटर का हम कंजर्व कर पाएंगे। फिर आगे कहा गया है पेस्ट और ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑल्सो, कुछ पिक्चर्स भी हम ड्रॉ करेंगे या फिर चिपका सकते हैं। राइट 5 स्लोगन्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व कैसे करें इसके लिए 5 स्लोगान लिखेंगे। कलेक्ट और राइट ए राइम ऑन वाटर, वाटर के बारे में एक राइम भी लिखोगे। फिर आगे हिंदी में क्या क्या करेंगे, आपके आसपास में पाए जाने वाले 5 अलग अलग पानी जल के स्रोत के नाम लिखिए, उनके चित्र बनाइए। तो आपके घर के आसपास जैसे कि पॉन्ड हो गया या फिर रिवर, झरना, ये सब, वेल, ट्यूबवेल, ये सब का नाम लिखोगे और वो सब का चित्र भी बनाना है। जल स्रोतों में हमें क्या लाभ है, तो ये जो जल का स्रोत है, रिसोर्स ऑफ वाटर, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। प्रत्येक जल स्रोत के बारे में कम से कम 7 वाक्य लिखना है। फिर मैथमेटिक्स में क्या करेंगे ना, राइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का जो क्वांटिटी मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं, मिलीलीटर और लीटर यूज़ करते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ मेजरिंग बटल्स यूज्ड बाय शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स लोग जो लिक्विड को मेज़र करने के लिए बटल यूज़ करते हैं, वो सब का चित्र बनाना है। राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर ईच मेजरिंग बटल्स कैन होल्ड बोथ इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। आप मिलीलीटर में भी लिखेंगे और लीटर में भी लिखेंगे एक बटल में। जैसे कि 1 लीटर वाला बटल आप 1 लीटर लिखेंगे, मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर लिखेंगे। ईवीएस में क्या क्या करना है, व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन, इसका डेफिनेशन लिखोगे कि वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर कंजर्वेशन किसे कहा जाता है। हाउ कैन वी मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर वेस्टेज कम से कम कैसे किया जा सकता है। राइट अबाउट द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, अलग अलग तरीका लिखेंगे, वेज लिखेंगे जैसे वाटर कम से कम वेस्टेज हो या फिर वेस्टेज को रोक सकते हैं।
व्हाट वेयर द एंशिएंट मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। एंशिएंट मेथड क्या है, पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड क्या है वाटर कंजर्व करने के लिए। व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए आधुनिक मॉडर्न मेथड्स लिखो। फिर ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स, ये सब का पिक्चर्स भी चिपकाएंगे। फिर आगे ये वाला इंस्ट्रक्शंस दिया गया है आपको। केंद्रीय विद्यालय आठमलिक गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइंस दिया गया है। 1 कंप्लीट एंड सबमिट द प्रोजेक्ट इन टाइम, सही वक्त में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट करना है। फिर राइट द प्रोजेक्ट इन A4 पेपर, सिर्फ A4 पेपर का इस्तेमाल करो। यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स पेन्स एक्सेप्ट रेड पेन, रेड पेन को छोड़कर बाकी सारे अलग अलग कलर में आप बना सकते हैं। रेड पेन फॉर ओनली टीचर। नेक्स्ट 4th राइट वन साइड ऑफ A4 साइज पेपर ओनली, A4 साइज पेपर का सिर्फ एक साइड को साइड में आप लिख सकते हैं। एक साइड को ही यूज़ करो क्योंकि दूसरा साइड में वो जो इंक आ जाता है इसलिए क्लियर नहीं आएगा। A4 साइज पेपर का एक ही साइड में लिखना है। थिंक ओरिजिनल मतलब आप खुद करो, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद को करना है, इसी को थिंक ओरिजिनल कहा गया है। डू एक्सपेरिमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन योरसेल्फ, आप खुद ये सब कलेक्ट करो विद गाइडेंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अटैच फोटोज़ ऑफ योर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे उस समय आप मोबाइल में फ़ोटो खींच लेंगे और वो सारे फ़ोटोज़ को भी प्रोजेक्ट में आप चिपकाएंगे। फ्रंट पेज का डिज़ाइन ऐसा रहेगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, नेम ऑफ द स्कूल, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द गाइड टीचर पंडा सर, ये सब लिखेंगे। फिर सेकेंड पेज में आपका सर्टिफिकेट रहेगा। थर्ड पेज में एक्नॉलेजमेंट। फोर्थ पेज में बिब्लियोग्राफी मतलब सोर्सेस द स्टूडेंट्स रिफर्ड, आप कहाँ कहाँ से ये सब डाटा कलेक्ट किए हैं, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, ये वाला बिब्लियोग्राफी पेज में लिखेंगे। फिर फिफ्थ में ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। फिर सिक्स्थ में मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल्स आप यूज़ किए हैं। सेवेंथ कंटेंट और बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट, 7 में एक कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट वाला पेज। कंटेंट में आप सूची पत्र कहते हैं इन ओडिया, मतलब ये प्रोजेक्ट में जो कुछ करेंगे उसका एक पेज रहेगा जिसमें आप वो पेज को देख के टीचर को जानकारी मिल सके कि प्रोजेक्ट में आप क्या क्या किए हैं। फिर 10th में माई लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट से मुझे क्या सीखने को मिला, ये वाला पेज एक रहेगा, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि क्या क्या सीखने को मिला। लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन। शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से। फ्रंट पेज में आप इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे आपका नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, आईवी और सेक्शन लिखेंगे। अगर सेक्शन नहीं है तो सेक्शन वाला ब्लैंक छोड़ोगे। फिर फोर्थ में नेम ऑफ द स्कूल, केंद्रीय विद्यालय आठमलिक। फिफ्थ में टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट वाटर, नेम ऑफ द गाइड टीचर मिस्टर श्रीनिवास पंडा सर। फिर नेक्स्ट पेज में सर्टिफिकेट, देखो सर्टिफिकेट ये जो कुछ लिखा गया है इसी को लिख लेंगे ब्लैंक में। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आई, आपका नाम लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई MDP अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडा सर का नाम, फुल नेम लिखेंगे ऑफ KB आठमलिक फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे और करेंट डेट लिखेंगे। फिर आगे एक्नॉलेजमेंट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माई सब्जेक्ट टीचर्स फॉर देयर गाइडेंस, मेरा जो सब्जेक्ट टीचर्स को मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटिट्यूड, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माई सब्जेक्ट टीचर्स। फिर आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स फॉर हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द स्टूडेंट और डेट रहेगा। नेक्स्ट वाला पेज में बिब्लियोग्राफी, मैंने कहा था बिब्लियोग्राफी में आप लिखेंगे आई हैव कलेक्टेड सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई कोर्स बुक संतूर इंग्लिश, आप यहाँ संतूर लिख सकते हैं। आपका जो किताब का नाम संतूर, इंग्लिश किताब से कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं तो इंग्लिश किताब का नाम। फिर हिंदी किताब का नाम बिना होगा शायद, बिना हिंदी किताब का नाम। फिर मैथमेटिक्स बुक का नाम लिखेंगे। फिर TWAU मतलब आपका EVS बुक का नेम लिखेंगे। आई हैव ऑल्सो गैदर्ड सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर इंटरनेट, आई कलेक्टेड सम ऑफ द पिक्चर्स फ्रॉम गूगल, सम इन्फॉर्मेशन वेयर एडेड बाय माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फिर आपका नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट और डेट। नेक्स्ट पेज में आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उद्देश्य, ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ, वाटर का इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमारा लाइफ में।
डेली लाइफ में। फिर टू लर्न अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर अराउंड अस, हमारे आसपास जो सोर्सेस ऑफ वाटर से हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए या फिर सीखने के लिए। टू नो, थर्ड पॉइंट, टू नो द वेज टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट वेस्टेज, अलग अलग तरीका वाटर को कंजर्व करने के लिए एंड प्रिवेंट वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए जानकारी के लिए। फिर टू एक्सप्लोर एंशिएंट एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, एंशिएंट पुराना वाला ट्रेडिशनल और मॉडर्न आधुनिक मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन क्या क्या है उसी को हम अनुसंधान करने के लिए। फिर आगे टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, वाटर हार्वेस्ट करने के लिए जागरूकता और उसका बेनिफिट क्या है। फिर टू एनकरेज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू वाटर, वाटर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने के लिए। फिर टू इम्प्रूव क्रिएटिव स्किल्स बाय ड्राइंग और पेस्टिंग पिक्चर्स ऑफ वाटर एंड इट्स यूजेस, वाटर का पिक्चर्स को पेस्ट करके हम एक क्रिएटिव स्किल बनाना चाहते हैं और वाटर का और इसका यूजेस के बारे में जानने के लिए। फिर नेक्स्ट पेज मटेरियल्स यूज इन द प्रोजेक्ट लिखेंगे, ये प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल्स यूज किया गया है। जैसे पॉइंट 1 A4 साइज पेपर्स, पॉइंट 2 कलर पेंसिल्स स्केच पेन्स क्रेयन्स, पॉइंट 3 पेंसिल्स एंड इरेजर्स, 4 रूलर्स, 5 ग्लू एंड सीजर्स, कैंची का भी यूज किया गया है, फिर गम का भी, ग्लू, पिक्चर्स ऑफ वाटर सोर्सेस कलेक्टेड और प्रिंटेड, आप कलेक्ट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स। फिर मेजरिंग बटल्स, कप्स, ये मैथमेटिक्स में होगा, नोटबुक्स और रफ शीट फॉर नोट्स, ये भी हम यूज़ किए हैं। कैमरा और मोबाइल टू क्लिक फोटोज़ ऑफ एक्टिविटीज़ इफ़ नीडेड, अलग अलग एक्टिविटी करने समय हम जो फ़ोटो खींचे हैं इसके लिए कैमरा मोबाइल का भी हम इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट पेज में कंटेंट पेज है, ये कंटेंट पेज में बस इतना लिखना है। पहले लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट, राइट हैंड साइड में कंटेंट है। तो इंग्लिश में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वेस्टेज, वेज टू कंजर्व, स्लोगन, राइम ये लिखे हैं। हिंदी में जल के स्रोत और अनेक लाभ, उनके लाभ। फिर मैथ में यूनिट्स ऑफ वाटर, मेजरिंग बटल्स, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स टेबल। ईवीएस में वाटर कंजर्वेशन, एंशिएंट एंड मॉडर्न मेथड्स प्रिवेंटिंग वेस्टेज, ये सब कंटेंट पेज में रहेगा। शुरू करते हैं बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट इंग्लिश से। इंग्लिश में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर लिखने के लिए कहा गया है, जैसे आप स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सब लिखेंगे। पॉइंट 1 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए ये बहुत आवश्यक है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग, ये समझ रहे हैं। फिर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो विदाउट वाटर हम वी कैन नॉट लिव। नेक्स्ट पॉइंट वेस्टेज ऑफ वाटर, लिविंग टैप्स ओपन वेस्ट्स वाटर, अगर हम टैप को ओपन करके छोड़ देंगे तो वाटर वेस्ट होगा। यूजिंग टू मच वाटर फॉर बाथिंग और क्लीनिंग इज़ वेस्टफुल, अगर हम साफ़ करने के लिए या फिर बाथिंग करने के लिए, नहाने के लिए ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो वो भी वाटर वेस्टेज होगा। वेस्टिंग वाटर कैन लीड टू शॉर्टेज, मतलब अगर हम वाटर को वेस्ट करेंगे तो वाटर शॉर्टेज होगा। नेक्स्ट वेज टू कंजर्व वाटर, वाटर को कैसे हम कंजर्व करेंगे, संरक्षण। टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, जब हम यूज नहीं कर रहे हैं टैप को ऑफ करना है। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर प्लांट्स, रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसी को प्लांट में वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिक्स लीकिंग टैप्स इमीडिएटली, अगर कहीं टैप में वाटर लीक हो रहा है जल्दी उसी को बंद करें। यूज़ बकेट्स इंस्टेड ऑफ होस फॉर वाटरिंग प्लांट्स, तो प्लांट्स में वाटरिंग के लिए हम बकेट को इस्तेमाल करें, ना कि होस पाइप को यूज़ करें। पाइप में यूज़ करने से हो सकता है कुछ पानी बेकार जा सकता है, लेकिन बकेट में खुद लेके जाएंगे हाथ में और पानी वाटरिंग करेंगे तो वेस्टेज नहीं होगा। रीयूज वाटर वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल हो रहा है वाटर को एक बार यूज़ करने के बाद फिर से रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 स्लोगन्स, देखो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ये वाला स्लोगन्स आप लिखेंगे। फर्स्ट वाला सेव वाटर सेव लाइफ, सेकंड वाला एवरी ड्रॉप काउंट्स, थर्ड वाला डोंट वेस्ट वाटर इट्स प्रेशियस, फोर्थ वाला कंजर्व वाटर टुडे फॉर टुमारो, कल के लिए वाटर आज से कंजर्व करो। फिर आगे वाटर इज लाइफ प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट एक राइम लिखेंगे, देखो ये छोटा सा राइम है, वाटर वाटर एवरीवेयर, ड्रिंक इट, सेव इट, सो यू केयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड इट टू, लेट्स कंजर्व इट, मी एंड यू, ये वाला राइम लिख सकते हैं। फिर हिंदी वाला
सब्जेक्ट में ये सब लिख सकते हैं वाटर के बारे में। विषय जल के स्रोत और उनके लाभ। जल स्रोत के बारे में लिखेंगे, जल के स्रोत आपके घर के आसपास नदियाँ, तालाब या झीलें, कुएं, बरसात का पानी, रेन वाटर, नल, पाइप से आने वाला पानी, ये सब लिखेंगे। फिर जल स्रोतों के लाभ क्या क्या है ये भी लिखने के लिए कहा गया था। आप लिखेंगे नदियाँ और तालाब पानी पीने, खेती और उद्योग के लिए उपयोगी है। कुएं से गांव में पानी मिलता है। बरसात का पानी जमा करके पेड़ पौधों को पानी दिया जा सकता है। जल स्रोतों से हम खाना पकाने, नहाने और साफ सफाई के लिए पानी लेते हैं। पानी का सही उपयोग करके हम पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। फिर आगे एक एक जल स्रोत के बारे में 7 पॉइंट लिखने के लिए कहा गया है। नदी के बारे में हम 7 पॉइंट ये सब लिख सकते हैं, जैसे कि नदियाँ पानी का प्रमुख स्रोत है। नदियों का पानी पीने, खेती और उद्योग में काम आता है। नदियों से बिजली भी बनाई जाती है। नदियों में मछलियाँ भी पाई जाती हैं। नदियाँ हमें ताजगी और जीवन देती हैं। नदियों का पानी साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हमें नदियों का पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर आगे तालाब या झीलें के बारे में आप लिख सकते हैं। तालाब और झीलें पानी जमा करने का साधन है। गांव और शहर में लोग तालाब के पानी का उपयोग करते हैं। तालाब में मछलियां और पक्षी रहते हैं। झीलें पर्यटन स्थल में भी होती हैं। बारिश का पानी झीलों और तालाबों में जमा होता है। तालाब का पानी खेतों को सींचने में मदद करता है। हमें तालाब और झीलों को साफ रखना चाहिए। फिर कुएं के बारे में लिख सकते हैं। कुएं गांव में पानी का मुख्य स्रोत हैं। कुएं से हम पानी और घरेलू कामों के लिए पानी लेते हैं। हम पीने के लिए लेते हैं, घरेलू काम के लिए लेते हैं। कुएं का पानी बारिश से भरता है। कुएं का पानी गर्मियों में बहुत काम आता है। कुएं के पानी में कभी कभी मछलियां भी रहती हैं। कुएं के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। कुएं का पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर बरसात का पानी के बारे में आप लिख सकते हैं। बारिश का पानी बहुत उपयोगी है। इसे जमा करके हम खेती और पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात का पानी कुएं और तालाब भरने में मदद करता है। बारिश का पानी पीने लायक भी बनाया जा सकता है। इससे जल स्तर बढ़ता है। बारिश का पानी बचाने के लिए टैंक और नालियां बनाई जाती हैं। हमें बारिश के पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर आगे नल या पाइप का पानी के बारे में आप लिख सकते हैं। नल का पानी घरों में आता है। यह पीने, खाना बनाने और नहाने में काम आता है। शहरों और गांव में पाइपलाइन से पानी मिलता है। नल का पानी साफ और सुरक्षित होना चाहिए। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नल का पानी हर रोज़ इस्तेमाल होता है। हमें नल का पानी बंद करके ही बचत करनी चाहिए। फिर मैथ में टॉपिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द बेसिक यूनिट ऑफ वाटर इज़ लीटर। लीटर में हम पानी को मापते हैं। स्मॉलर क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स होता है। फिर मेजरिंग बटल्स, कंटेनर्स यूज्ड बाय शॉपकीपर्स। लेफ्ट हैंड साइड में बटल या फिर कंटेनर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वाला कॉलम में कैपेसिटी इन लीटर्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वाला लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर्स लिखेंगे, कैपेसिटी इन मिलीलीटर्स। इसी को 2 पेज में बांट दिया गया है। पूरा लेफ्ट मोस्ट वाला ये होगा कॉलम 1 यहाँ तक, ये होगा कॉलम 2 यहाँ तक, और नेक्स्ट कॉलम 3 में ये वाला लिखेंगे। देखो इसी को कॉलम 3 में लिखेंगे और इसी को कॉलम 4 में लिखेंगे। समझ रहे हैं? लेफ़्ट से राइट कॉलम 1 2 3 4 रहेगा। ये अलग अलग 2 पेज कर दिया हूँ। तो फर्स्ट वाला कॉलम 1 में आप क्या क्या लिखेंगे? देखो बटल और कंटेनर। कॉलम 2 में कैपेसिटी इन लीटर्स। फिर कॉलम 3 इसका राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इसी साइड में लिखेंगे कॉलम 3। कॉलम 3 यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नीचे लाया हूँ। कैपेसिटी इन लीटर्स लिखेंगे और कॉलम 4 में कैपेसिटी इन मिलीलीटर्स। फिर इसी को फिलअप करेंगे। देखो पहले आप लिखोगे स्मॉल बटल 0.5 लीटर्स।
और ये कैपेसिटी इन लीटर हो गया 0.5 लीटर्स। तो कैपेसिटी इन लीटर्स 0.5 लीटर्स, ये कैपेसिटी इन मिलीलीटर्स। कॉलम 2 जो है, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, इसलिए किसी एक को भी लिखेंगे। देखो मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। आप कॉलम 1 लिखोगे, कॉलम 1 के बाद कॉलम 2 जो लिखा गया है, कॉलम 2 के बाद कॉलम 3 लिखना है। देखो ये कॉलम 2 ही है, ठीक है ना, इसको एक बार लिखोगे। और ये लास्ट वाला ये कॉलम 3 है, ये है कॉलम 3। तो कॉलम 1 में आप लिखें स्मॉल बॉटल, कॉलम 2 में आप लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर में 0.5 लीटर, जो स्मॉल बॉटल होता है वो 0.5 लीटर वाला होता है। और कॉलम 3 में लिखेंगे 500 ml, मतलब 0.5 लीटर का मतलब होता है 500 ml। फिर नेक्स्ट अब लिखोगे मीडियम बॉटल। जो मीडियम बॉटल होता है 1 लीटर वाला, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। आप सीधा सीधा लिखेंगे इसको, हम नीचे लाए हैं क्योंकि जगह शॉर्टेज था इसलिए। फिर लार्ज बॉटल लिखोगे, लार्ज बॉटल 2 लीटर्स होता है, ये लीटर में हो गया, और मिलीलीटर में 2000 मिलीलीटर होगा, यहाँ 2000 ml लिखोगे। फिर आगे बकेट 5 लीटर, ये 5000 मिलीलीटर। फिर बिग बकेट ड्रम 10 लीटर, 10,000 लिखोगे, 10,000 मिलीलीटर। फिर ड्रम 20 लीटर लिखा है तो 20,000 लिखोगे ml। बस ये कंप्लीट हो गया है। फिर आगे देखेंगे एक्टिविटी ड्राइंग वाला। इसमें आप ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मेजरिंग बॉटल्स यूज्ड इन शॉप। आप अलग अलग जो बॉटल्स को आप पिक्चर बनाएंगे, 1 लीटर वाला, हाफ लीटर वाला, 2 लीटर वाला। लेवल ईच बॉटल विथ इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। आप लेवल करना है हर एक बॉटल को उसका कैपेसिटी के अनुसार। फिर ईवीएस में यस टॉपिक वाटर कंजर्वेशन, व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे आप लिखोगे। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे, उसी को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज, मतलब वाटर को वेस्टेज से रुकना और वाटर को सही तरीके से यूज़ करना, उसी को वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। फिर आगे वेज टू मिनिमाइज वाटर वेस्टेज, हम किन किन तरीके से हम वाटर वेस्टेज को कम से कम करें। फर्स्ट वाला पॉइंट में टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज़ नहीं कर रहे हैं टैप को बंद करें। फिक्स लीकिंग टैप्स इमीडिएटली, अगर टैप से वाटर लीकेज हो रहा है उसी को जल्द से जल्द उसको फिक्स कर लें। यूज़ बकेट्स इंस्टेड ऑफ होस फॉर वाटरिंग प्लांट्स, जब हम प्लांट्स में वाटरिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, होस को ना यूज़ करके बकेट्स को यूज़ करें। रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है, संभव है, एक बार यूज़ करने के बाद पानी को फिर से यूज़ करें। एजुकेट फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट सेविंग वाटर, पानी को सेव करने के लिए आपके दोस्त या फिर फैमिली में जागरूकता लाएं, बताएं। नेक्स्ट एंशिएंट मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन क्या है। बिल्डिंग पॉन्ड्स एंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, रेन वाटर को हम स्टोर करने के लिए पॉन्ड्स बनाएंगे या फिर टैंक बनाएंगे। कंस्ट्रक्टिंग स्टेप वेल्स इन विलेजेस, गांव में स्टेप वेल्स बनाएंगे। ये स्टेप वेल एक वेल होता है, कुआं होता है, जिसके अंदर हम स्टेप्स को यूज़ करके जा सकते हैं। यूजिंग स्मॉल कैनाल्स टू डायरेक्ट वाटर टू फील्ड्स, तो छोटा छोटा कैनाल बना सकते हैं खेती करने के लिए, पानी खेती में इरिगेशन करने के लिए। कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप्स इनटू स्मॉल स्टोरेज टैंक्स, रूफटॉप से जो बारिश का पानी को हम कलेक्ट करके नीचे टैंक को ला सकते हैं और उसी को यूज़ कर सकते हैं।
फिर मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंस्टॉलिंग रेन वाटर टैंक्स ऑन रूफ टॉप। रूफ टॉप में बड़ा बड़ा सब टैंक हम रख सकते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। बिल्डिंग पर्कोलेशन पिट्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, तो पर्कोलेशन पिट्स बना सकते हैं। पर्कोलेशन पिट मतलब घर में क्या करेंगे, जो वाटर हार्वेस्ट करेंगे रेन वाटर, उसी को एक पिट के अंदर ले लेंगे। पिट मतलब एक छोटा सा होल होता है, जैसे ये एक होल हो गया और ये होल कवरिंग कर देंगे। तो पानी आके जो पानी रूफटॉप में कलेक्ट करेंगे, रेन वाटर आएगा, ये पिट के अंदर छोड़ देंगे पानी। समझ रहे हैं? ये छोटा सा जो कुआं जैसा हो सकता है, ये 8-10 फुट 5 फुट का एक कुआं जैसा। और इसका वाल जो है, इसी को प्लास्टर नहीं करेंगे, सीमेंट नहीं करेंगे, ताकि ये वाटर नीचे जाकर ये परकोलेट हो सके। परकोलेट मतलब अंदर घुस सके, हमारा अर्थ के अंदर घुस सके, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, मिट्टी के नीचे पानी होता है, वो पानी रिचार्ज हो सकता है। फिर यूजिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाकर उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, पानी को वहाँ स्टोर करके रखने के लिए। मिट्टी के अंदर हम टैंक बना देंगे और वहाँ पानी स्टोर करके रखेंगे। चैनलिंग रेन वाटर टू गार्डन्स एंड फार्म्स, जो रेन वाटर को हम चैनल बनाकर उसी को हम गार्डन में या फिर फार्म में वाटरिंग इरिगेशन कर सकते हैं। एक्टिविटी ड्राइंग के लिए कहा गया है, आप ये सब करोगे। ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, टैंक्स, वेल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये सब का पिक्चर इंटरनेट से मिल जाएगा या फिर न्यूज़पेपर से कटिंग करके आप चिपका सकते हैं। सो एंशिएंट एंड मॉडर्न मेथड्स साइड बाय साइड, तो एंशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में, फिर मॉडर्न वाला राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं। फिर ये बॉडी कंप्लीट हो गया है। लास्ट ये माई लर्निंग फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट से मुझे क्या सीखने को मिला। आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आई लर्नड अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। आई अंडरस्टूड वेज टू सेव एंड कंजर्व वाटर। I learned ancient and modern water conservation methods. I enjoyed drawing pictures and collecting information. I practiced measuring water in liters and milliliters. I feel proud to share my knowledge about water. ये सब मुझे सीखने को मिला। कंक्लूजन पेज में लिखेंगे वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वी मस्ट सेव वाटर एंड यूज इट वाइजली। Ancient and modern methods help in water conservation. Collecting and storing rainwater is useful for the future. Everyone should work together to prevent water wastage. बस इतना लिखेंगे। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट। इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and press on bell icon. To attend our online class, you can call us or send WhatsApp message. Our mobile number is 6372482818. Thanks for watching.